हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 5 और चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो ये इसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और गाइस, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो तो। और गाइस, ये जो सेशन रहेगा 2026 से 27 रहेगा। और ये हमारी बुक फर्स्ट है। बुक सेकंड के भी बहुत जल्दी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम करवा देंगे, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉलिटिकल के साथ साथ जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के भी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, साथ ही साथ आपको फिजिकल एजुकेशन के भी। तो सारे ही जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एनसीईआरटी के लिए रहेंगे। ऐसा है कि जैसे कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सभी में ये आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो आइए चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर आपका ये 5 है, यानी कि जो चैप्टर नंबर 4 तक सारी वीडियो अपलोड कर दी गई है। साथ ही साथ सभी को सीक्वेंस वाइज, यानी कि एक प्लेलिस्ट बनाकर सभी को सीक्वेंस वाइज सेट कर दिया गया है, ताकि आपको किसी भी वीडियो को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि अगर आपको किसी भी चैप्टर की महत्वपूर्ण जानकारी पता रहेगी तो ऑलमोस्ट आपको ये पता रहेगा कि उस चैप्टर में है क्या, ठीक है। तो देखिए, बता रखा है सुरक्षा मानव जीवन का प्रमुख घटक है। मतलब सुरक्षा जो है ना, वो मानव जीवन का प्रमुख घटक है। मतलब बिना सुरक्षा के मानव का जीवन क्या है, व्यर्थ है, मतलब बेकार है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सुरक्षा का अर्थ होता है खतरे से आजादी। मतलब अगर हम सही मायने में बोले ना कि सुरक्षा क्या है, तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर खतरे से आजादी है ना, तो मतलब व्यक्ति क्या है, सुरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सुरक्षा का अर्थ है मानव जीवन में व्यापक खतरों को दूर करना, ताकि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके। देखो, सुरक्षा का बहुत अलग अलग तरीके से अर्थ निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अर्थ दिया गया है कि अगर मानव जीवन में ना खतरे कम है ना, मतलब खतरे दूर है, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का जीवन है वो क्या है, बहुत सुखमय है और अच्छा है। तो व्यक्ति क्या मानेगा, अपने आप को सुरक्षित मानेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सुरक्षा की धारणा को पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक धारणा में बांटा गया है। मतलब जो सुरक्षा की धारणा है ना, उसको दो तरीकों में बांटा गया है। एक आपकी हो जाती है पारंपरिक, जो पहले से चलती आ रही है। एक हो जाती है गैर पारंपरिक, मतलब कि इसको हम गैर पारंपरिक की जगह अपारंपरिक भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। भाई जो आतंकवाद है वो क्या है, एक तरीके की वैश्विक समस्या है। ऐसा क्यों, क्योंकि आतंकवाद कोई एक देश में नहीं होता है। ये क्या होता है, ये किसी भी देश में हो सकता है। जैसे कि अमेरिका में हुआ, भारत में हुआ। तो ये एक ऐसी समस्या नहीं कि जो किसी एक देश में हो रही हो, ये ऐसी समस्या जो हर किसी देश में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 को हमला किया था। मतलब 9/11 की घटना आपको याद होगा। तो वो जो 9/11 की घटना है ना, वो यही है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली, ठीक है। और कब हुई थी, 2001 में। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला कब किया था, तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। मतलब जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, 15। उनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी सदस्य हैं। मतलब जो सुरक्षा परिषद होती है, यूएनए का जो पार्ट होता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, टोटल होते हैं 15, लेकिन उसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका, BWC का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो भाई बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है। क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, यानी कि हम इसे कह सकते हैं जैविक हथियार संधि। क्या कह सकते हैं, जैविक हथियार संधि, ठीक है। पेपर में ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है भाई, BWC में 155 देशों से भी ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए। मतलब कि जो BWC है, ठीक है, उसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, लगभग लगभग 155 देशों से ज्यादा ने, ठीक है। जो ये वाला है ना, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, इनमें 155 देशों से ज्यादा ने क्या करा, हस्ताक्षर करे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी। मतलब जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई थी, ये किसके बीच हुई थी, ये हुई थी बच्चों आपके अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच। नेक्स्ट है ABMT का फुल फॉर्म, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है, परमाणु
प्रक्षेपास्त्र, परिसीमन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सुरक्षा के गैर पारंपरिक विचारों को मानव सुरक्षा या वैश्विक सुरक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए सुरक्षा के जो गैर पारंपरिक विचार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मानव सुरक्षा या फिर वैश्विक सुरक्षा कहा गया है। नेक्स्ट है आपका मानव सुरक्षा का मतलब होता है राज्य की सुरक्षा से ज्यादा लोग की सुरक्षा। देखो जो मानव सुरक्षा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसमें बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना वो किसकी सुरक्षा है, लोगों की सुरक्षा, ना कि राज्य की सुरक्षा। नेक्स्ट है युद्ध को सीमित रखना अथवा उसको समाप्त करना ही रक्षा कहलाता है। मतलब अगर हम युद्ध को सीमित रखें और उसको समाप्त कर दें तो वही कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, रक्षा कहलाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर क्वेरीज आ रही हो तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है। तो मानवता की रक्षा उसका व्यापक अर्थ क्या है ये बताना है। अभाव और भय से मुक्ति, अभाव और भय से मुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुई। तो भाई सुरक्षा की धारणा के अनुसार जो रासायन हथियार संधि है ये कब हुई थी, 1995 में, यानी कि 1995। नेक्स्ट है सुरक्षा धारणा के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी। जो सुरक्षा है, सुरक्षा की धारणा के तहत जो जैविक हथियार संधि है वो हुई थी भाई 1972 में। कब हुई थी, 1972 में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो भाई खतरे से मुक्त रहना, मतलब खतरे से अगर मुक्त हो आप तो कहीं ना कहीं आप क्या कहलाओगे, सुरक्षित कहलाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया या फिर कब हमला किया था, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो भाई 11 सितंबर 2001, यानी कि इसी को हम कहते हैं 9/11 की घटना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर छठा, विश्व की वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो भाई 8.3 अरब, यानी कि 8.3 बिलियन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, सन 1950 के दशक में फ्रांस को किससे जूझना पड़ा। तो भाई वियतनाम से, ठीक है। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया था, नहीं भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सन 1960 के दशक में ब्रिटेन को किससे जूझना पड़ा। तो भाई केन्या से। किससे, केन्या से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ना आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, फिर हमें लगता है यार ये तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस आया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, CWC का विस्तृत रूप लिखिए। तो भाई केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन, रासायनिक हथियार संधि, ठीक है, रासायनिक हथियार संधि। नेक्स्ट है आपका ABMT का पूरा नाम लिखिए। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, CWC में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो भाई 181 से ज्यादा देशों ने। कितने देशों ने, 181 से ज्यादा देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं या फिर आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है वो मिलेगा आपको पार्ट 2 में, तो आपको थोड़ा सा पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। बहुत जल्दी आपको एक दिन बाद उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। साथ ही साथ गाइस मैं बता दूं कि इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हमने करवाए थे सभी की वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप इजीली वहां से भी हमारे जो प्लेलिस्ट है उस पर विजिट कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नोट्स हैं वो हम अपनी फिजिकली क्लासेस में भी देते हैं जहां से बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। तो गाइस आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यहाँ पर आपको जियोग्राफी इत्यादि के भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।